हेलो दोस्तों, 28 जून 2024 को उच्च माध्यमिक प्रधानाध्यापक पद हेतु प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है और उसका टाइमिंग है आपको 12 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक। तो इसी को ख्याल में रखते हुए मैं एक 27 तक एक श्रृंखला उससे संबंधित मैं देने के लिए जा रहा हूँ, जिसमें कि ये पहला पार्ट है मेरा, वो हिस्ट्री से रिलेटेड है। और ये आप मेरे मैं जो सेट पर चर्चा करूँगा इसे टाइम पास के रूप में लेंगे। जिस तरह से आप कार्ड खेलते हैं, ताश खेलते हैं, उसी तरह से ये मेरा वीडियो पूरा देखिएगा। और हिस्ट्री का जो सेक्शन है उसमें आपको तकरीबन 20 से 30 प्रश्न रहेंगे और इसके बाद मैं कुछ पार्ट जो है हिस्ट्री का डालूँगा, उसके बाद मैं पॉलिटी का डालूँगा, उसके बाद मैं इकोनॉमी का डालूँगा और इस तरह से मैं और भी जो होगा, जैसे कुछ मैथ्स के भी होते हैं तो कुछ इकोनॉमी का भी होगा। तो जहाँ तक संभव होगा 27 तक हम उसको डालने का प्रयास करेंगे। तो इससे संबंधित ये मेरा पहला वीडियो है और ये पार्ट फर्स्ट है और ये हिस्ट्री से संबंधित है। तो इससे रिलेटेड जो पहला प्रश्न है आप अपना मूल्यांकन भी कर सकते हैं इसको देख करके आप। तो इसमें जो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि बिहार विधान परिषद का प्रथम सभापति 1937 में कौन बने थे। फिर से प्रश्न ले लें। बिहार विधान परिषद का प्रथम सभापति 1937 में कौन बने थे। तो उसका उत्तर होगा आपको राजीव रंजन प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न लेते हैं। 1937 में बिहार विधान सभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार का गठन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे। एम.जी. हैलेट। अगला प्रश्न हम लेते हैं कि बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों का प्रतिमा प्राप्त हुआ है। वो है लोहानीपुर, पटना से। अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। मौर्यकालीन चामर ग्राहिणी यक्षी प्राप्त हुई है कहाँ से। तो वो है आपको दीदारगंज, पटना से। अगला प्रश्न हम लोग ले लेते हैं कि गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण किसने कराया था। तो इसका उत्तर होगा दशरथ ने। अगला प्रश्न ले लेते हैं हम लोग। किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण कराया था। इसका उत्तर होगा अशोक। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं, हिस्ट्री से संबंधित है। वो है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 2 दल बन गए थे, एक गर्म दल और एक नरम दल। तो कहा जाता है कि गर्म दल और नरम दल के बीच मतभेद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सम्मेलन में हुआ था। तो उसका उत्तर सूरत। अगला प्रश्न हम लोग ले लेते हैं। दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजा राम का संगीतकार किसको माना जाता है। अब इससे संबंधित 2 प्रश्न हैं कि रघुपति राघव राजा राम, इसकी रचना लक्ष्मणाचार्य ने किया था और इसको जो आप ये जो संगीत का रूप दिया था वो था आपको विष्णु पलुस्कर ने। अगला प्रश्न हम लोग ले लेते हैं कि जन गण मन गान की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, जो जनवरी 1912 में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था। उसका शीर्षक क्या था। भारत विधाता। अगला प्रश्न ले लेते हैं हम लोग। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था। सोना के सिक्कों को दिनार कहा जाता था और चांदी के सिक्कों को रुपये का कहा जाता था। अगला प्रश्न हम लोग ले लेते हैं
कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, इस प्रकार की जो व्याख्या किया था वो दयानंद सरस्वती ने किया था। अगला ले लेते हैं कि किस युद्ध ने भारत में एक मुगल शासक की तकदीर बदल दी? पानीपत की द्वितीय लड़ाई। अगला प्रश्न ले लेते हैं हम लोग, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने किया था? पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने किया था? वल्लभाचार्य ने। अगला प्रश्न ले लेते हैं हम लोग कि प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान क्या था? तो स्थानीय स्वशासन। अगला प्रश्न हम लोग ले लेते हैं, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया था? तो उसका उत्तर होगा बिंबिसार। अगला प्रश्न हम लोग ले लेते हैं कि कौन गांधीवादी विचारधारा के अग्रणी प्रतिपादक थे? स्पष्ट रूप से विनोबा भावे। अगला प्रश्न ले लेते हैं, दिल्ली की सल्तनत को मुख्य बाहरी खतरा किससे था? तो मंगोलों से। अगला प्रश्न ले लेते हैं, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? उसका उत्तर होगा कल्लर ने। अगला प्रश्न हम लोग ले लेते हैं, किसके शासनकाल में 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? मतलब किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? तो उत्तर होगा हुन आक्रमण। अगला प्रश्न ले लेते हैं हम लोग, हिंदू विधि का एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? विज्ञानेश्वर। अगला प्रश्न ले लेते हैं हम लोग, पांड्यों की राजधानी राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र कौन था? उसका उत्तर होगा मदुरई। अगला प्रश्न ले लेते हैं हम लोग कि सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? वो धम्म चक्र प्रवर्तन। अगला प्रश्न ले लेते हैं हम लोग कि अहिल्याबाई रानी कहाँ की थी? मालवा की। अगला प्रश्न ले लेते हैं हम लोग, बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? गौड़। अगला प्रश्न हम लोग देखें तो उसमें आपको मिलेगा कि भारत में शिक्षित वर्ग की भूमिका 1857 की का विद्रोह में क्या था? वो तटस्थ थे। अगला प्रश्न हम लोग ले लेते हैं कि सन 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचार के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि जिसने लौटा दी, उस प्रसिद्ध भारतीय व्यक्ति का नाम क्या था? रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न हम लोग ले लेते हैं, बाबर ने प्रथम बार पश्चिम में कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? उसका उत्तर होगा पंजाब। अगला प्रश्न हम लोग ले लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण था कि बड़े पैमाने पर जो है सांप्रदायिक दंगे हो गए थे, इसी को रोकने के लिए। तो इस प्रकार से फिर हम इस तरह का वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।